नावश्य को कल भी हम लोगों ने थोड़ी सी इस पर चर्चा की थी, लेकिन मुझे लगा ये विषय एक पूरी चर्चा चाहता है, क्योंकि ये विषय केवल पूजा पाल का नहीं, एक विधायक का नहीं। वैसे भी अब विधानसभा में 17-18 महीने बचे हैं चुनाव में। विषय मेरी दृष्टि में ये कि पीडीए की जो संकल्पना है अखिलेश यादव की, जो नैरेटिव है, इस घटना से वो थोड़ा बहुत हिलने लगेगा, क्योंकि पूजा पाल विशुद्ध पीडीए समाज की बेटी है, और उसके साथ साथ समस्या ये है कि अतीक का भूत फिर जिंदा हो जाएगा। अब अतीक का भूत जिंदा होगा तो 10, 20, 50 झमेले अपने साथ लाए गई। अतीक का स्मरण कोई अच्छे संदर्भ में तो फिर होगा नहीं। और पूजा कह भी रही है कि हमको सिर्फ इसीलिए निकाला कि हमने अतीक पर मोर्चा खोला, अतीक के खिलाफ। अतीक को सपा के पाले में ठेलने की कोशिश नहीं होगी क्या आप नावेद को? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उसमें दो चीजें सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि योगी जी की उन्होंने तारीफ की, इस बात को लेकर ज्यादा समाजवादी पार्टी बुरा नहीं मान रही है। ज्यादा बुरा इस बात को लेकर मान रही है कि अतीक को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। यानी अतीक एक माफिया है, ये बात पूजा पाल ने कही, और उसके पति की हत्या जिसने की है उसके गैंग ने, अतीक ने, तो जाहिर सी बात है सम्मानित तरीके से तो नाम नहीं लेंगी। तो पूजा पाल जी का ये बयान है कि समाजवादी पार्टी को ये अच्छा नहीं लगा कि अतीक को माफिया के तौर पर संबोधित किया। तो जाहिर सी बात है कि अतीक अहमद को लेकर समाजवादी पार्टी का सम्मान जो है वो मुकरित एक बार फिर हो रहा है। फिर एक बार योगी आदित्यनाथ की उस कार्रवाई का जिक्र हो रहा है जो उन्होंने माफियाओं के खिलाफ की और उत्तर प्रदेश को एक सुख, शांति और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर देने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल रहे हैं। और एक चीज जो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, जितने भी राजनीतिक पंडित है वो भी जानते हैं, आम इंसान भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए की लड़ाई चल रही है। पीडीए की लड़ाई मतलब दोनों तरफ पीडीए हैं। पीडीए का ऐलान अखिलेश यादव जी ने किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी बहुत मजबूत पीडीए है। भारतीय जनता पार्टी की जीत पीडीए के आधार पर ही होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए का एक बहुत बड़ा कैनवास तैयार करके रखा है। भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी सहयोगी हैं वो सब अलग अलग जातियों के मजबूत अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित हैं। ऐसे में जब पीडीए की लड़ाई हो रही है दो तरफ से, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, तो आप अखिलेश जी को अपना पीडीए मजबूत करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी का पीडीए मजबूत करें। जिस तरीके से पूजा पाल के खिलाफ कार्रवाई की है, इससे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पीडीए मजबूत होगा। और एक महिला का मामला है, एक वो महिला जो राजनीति में थी ही नहीं। कई महिलाएं राजनीति में नहीं आना चाहती हैं, वो गृहिणी होती हैं, उनकी अपनी अलग सेवाएं होती हैं। वो तो एक पति की हत्या के बाद एक प्रतिशोध की भावना के साथ, इस संकल्प के साथ आई थी शायद कि उनके पति के साथ जो हुआ उनको अन्याय मिल सके। उनको टिकट नहीं चाहिए था, उनको पार्टी से भी किसी मोह नहीं था, उनको मंत्री भी नहीं बनना था, जैसा कि उन्होंने बयान में दिया। उनका एक लक्ष्य था, एक महिला का जो एक लक्ष्य हो कि जिसका सिंदूर उजाड़ दिया हो। पूजा का टोटल लक्ष्य यही था कि मेरे पति राजूपाल की हत्या करने वाले लोगों को कानून के हवाले किया जाए, उनको दंड मिले, मुझे न्याय मिले। वो इसी मोटिव को लेकर आई थी पूजा। डॉक्टर एसके दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता एसके दुबे जी का भी बहुत स्वागत है। दुबे साहब, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी क्या पूजा को तत्काल निकाल के? अब पीडीए कटघरे में खड़ा हो रहा है और अतीक जिंदा हो रहा, डबल नुकसान हो रहा है। दुबे जी, इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने भी उस समय पार्टी के साथ गद्दारी की थी,
निश्चित तौर पर सब पर एक्शन होना ही था। तो लेकिन तभी क्यों नहीं निकाल दिया जिस दिन गद्दारी की थी, उसी दिन पहली फुर्सत में निकाल देते। यही तो राजनीति होती है कि राजनीति में अच्छा, कब क्या जी। करना है, ये हम दूसरे के अनुसार थोड़ी चलेंगे। जी। हमें जब हमारे अनुसार हमें काम करना है तब हम उसको काम करेंगे। जी। तो धीमे धीमे सब पे कार्रवाई हो रही है और पूजा पाल भी बची थी। ये निश्चित तौर पे था कि जब आप पार्टी से गद्दारी करते हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपकी पार्टी में वापसी नहीं होगी। ये तो 100% होता है, क्योंकि तभी आपने गद्दारी की है। और दूसरा चीज कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पीडीए कमजोर हो गया, पीडीए का नुकसान हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। गद्दार व्यक्ति कोई भी हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, XYZ, किसी के भी साथ गद्दारी करे। ऐसा नहीं है कि मेरी पार्टी, कांग्रेस के में भी हो सकता है, बीजेपी में भी होते हैं। कितने बीजेपी वालों ने निकाले। अरे कल्याण सिंह जैसे लोगों को बीजेपी को निकालना पड़ा, आपको याद होगा। बड़े बड़े धुरंधरों को निकालना पड़ा। तो खैर वो उनकी पॉलिटिक्स, ये हमारी पॉलिटिक्स। हमने सही समय पे सही निर्णय लिया है और पूजा पाल का निष्कासन तो 100% नहीं होना दुबे था। जी, एक प्रश्न है लेकिन, छोटा सा। दुबे जी, समय का एक इंतजार। मासूम सा सवाल है, मासूम सा। पूजा ये कह रही है, पूजा पाल ये कह रही है कि मसला ये नहीं कि मैंने योगी जी की तारीफ कर दी, मसला ये है कि मैंने अतीक के असली शब्दों में अतीक को का नाम का उल्लेख क्यों कर दिया। अतीक को माननीय, जनप्रिय, पीडीए के मसीहा, समाजवाद के पुरोधा ऐसे शब्द क्यों नहीं बोले। बोले इसलिए अखिलेश जी नाराज हो गए कि अखिलेश के अतीक और उसके भाई के सम्मान में मैंने कुछ क्यों नहीं कहा। हमने ये क्यों कह दिया आतंकी, दुष्ट, माफिया। दुबे जी, पूजा ये कह रही है कि मसला इसलिए है। नहीं, होता क्या है कि जब आदमी पार्टी से निकाला जाता है या निकलता है, दोनों चीजों की मैं बात बता रहा हूँ जी। या तो निकाला जाए या विरोध बस वो निकल जाए, तो निश्चित तौर पर जो पार्टी की नीतियां हैं, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जो पार्टी की प्लानिंग है, उन पर सवाल उठाना लाजमी होता है। तो वैसे ही पूजा पाल ने किया। पूजा पाल ने कोई नया चीज नहीं किया है, ठीक है। हम जहां एक तरफ आप भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा दिन होता है या कौन सा जिला होता है जिस दिन घटनाएं ना घटती हो, मर्डर ना होते हो, चेन स्नैचिंग ना होती हो, वारदातें ना होती हो। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है। और आज ही मैं देख रहा था एक महिला को इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा था। मतलब ये कहने का कहीं ठीक है, कहीं घटनाएं होती हैं, आप ये कह रहे हो, ठीक है, ठीक है, घटनाएं होती हैं, आप ये कह रहे हो, ठीक है। मैं दयाराम भार्गव के पास चलूंगा, फिर अंत में बीजेपी के पास आऊंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, दुबे जी, चेन छीन लेना, साइकिल छीन लेना, बटुआ छीन लेना है, मोबाइल लेके भाग जाना, लपड़िया देना, थपड़िया देना, डंडा मार देना, सिर फोड़ देना, गुम्मा मार देना सिर में, ये सामान्य आपराधिक घटनाएं कही जाती। लेकिन सिटिंग एमएलए को पूरी सड़क पर खुलेआम दिन दहाड़े दौड़ाकर गोलियों और बमों से क्षतिग्रस्त घायल करना, और उसके बाद जब उसके लोग उसको टेम्पू में लेके भागे तो गाड़ियां लेके टेम्पू के आगे खड़ी कर देना, और अस्पताल के गेट पर जब उसका अर्धमृत शरीर उतरे तो उसमें 100-200 फायर झोंक देना, सटासट सटासट सटासट, धुएं धुआं। इनको आपने बराबर कह दिया घटनाएं तो घटती है, चेन स्नैचिंग की आज ही घटी घटना। अरे महाराज, ऐसे बर्बर ढंग से कितने विधायक उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं, कितने मारे गए अब तक के इतिहास में, जहां सड़क पर ऐसा नंगा नाच हुआ हो, और फिर नंगा नाच करने वाला संसद और विधानसभा में पहुंचा हो। पहुंचा ना। नंगा नाच करने वाला अपने कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री के हाथ में दे देता हो मंच पर। ऐसा कभी दूसरा उदाहरण हो तो बताओ। हत्याएं तो हुई होगी, लेकिन हत्या करने वाला कभी इतना ताकतवर हुआ हो, यह बता दीजिए हमको। मैं मान लूंगा मेरी जानकारी कम है। मेरा प्रश्न यहां पर खड़ा है। और जो लोग ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि पूजा पाल को हमने विधानसभा का रास्ता दिखाया, हमारी चुनाव चिन्ह पर जीती, उनकी थोड़ी जानकारी इसमें गड़बड़ है। पूजा पाल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सपा की टिकट पर पहली बार नहीं पहुंची। सपा में आने से पहले वो विधायक चुन ली गई थी बसपा से। इसलिए ऐसा नहीं कि आपने पूजा पाल को घर के
आंगन से निकालकर नेता बना दिया ना, वो ऑलरेडी एमएलए थी। खैर, दयाराम भार्गव साहब, हम आपसे, आपकी पार्टी से समझना चाहेंगे, जो पीडीए का फॉर्मूला है, जो पीडीए का नैरेटिव है, उस पर यह घटना कितना और कहां तक असर डाल सकती है? जी अनम्यूट करो भैया जी। भार्गव जी अनम्यूट करो इसको, अनम्यूट करो अपने सिस्टम को जी। जी हेलो, आवाज जा रही है? जी आ रही भैया, हाँ बोलो। जी जी जी, अमिताभ भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है वो परिवारवाद से लबालब है। अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल पे डिबेट भी हुआ था, पीडीए से परिवार हो गया, ये से अखिलेश पढ़ाया गया और डी से डिम्पल पढ़ाया गया। तो अखिलेश और डिम्पल का परिवार पढ़ाने का एक कारण बता रहा हूँ आपको मैं। जब से श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, चाहे वो साइकिल चला करके या मुख्यमंत्री बने हो, मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह अपने चाचा को इन्होंने धक्का दे करके बाहर किया, वो एक पीडीए के सशक्त नेता को शोभा नहीं देता। वहीं से इनकी कतली करनी समझ में आती है। मैं आपको थोड़ा और लेके जाना चाहूंगा, जब जब समाजवादी पार्टी के साथ किसी ने भी गठबंधन किया है तो उसको इन्होंने नेता नहीं बनने दिया, लोडर बनाने का काम किया। आज मैं समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद, विधायक या मंत्री या प्रवक्ता हैं, मैं सबको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, क्या आप सच्चाई समाजवादी पार्टी में बोल सकते हैं? और हमारे ये दुबे जी बैठे हैं, सच्चाई बोलेंगे, कान पकड़ेंगे, कल ये भी बाहर हो जाएंगे। यही तो स्वतंत्रता है राजनीति में, यही तो आजादी है उनकी। कम से कम बोलने की आजादी तो अपना छीनो। समाजवादी पार्टी के मुखिया बोलने की आजादी छोड़ो। और दूसरी बात, जिसके बारे में श्रीमती पूजा पाल ने कहा, उसकी वेदना तो सुनिए दुबे जी। 8 या 9 दिन की विवाहिता कोई विधवा हो जाए, उस दर्दनाक उस महिला से पूछो उस पहाड़ की जिंदगी कैसे चला रही होगी, इससे कभी आपने कल्पना नहीं किया। अभी आपके माध्यम से ये कह रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे करके अति पिछड़े समाज को शोषण करने का काम करती है। सबसे पहले इन्होंने देखो संजय निषाद 2024 में जब इनके साथ आए थे, इनको वोट दिलाने का काम किया, लेकिन जैसे चुनाव हुआ उस बेचारे की गाड़ी खींच लेने का काम किया। वाहन दल के साथ यही किया, यही इन्होंने संजय चौहान के साथ किया, यही इन्होंने बसपा के साथ किया। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज की प्रमुख जो है दूसरी मायावती जी है। क्या उनके साथ समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के साथ किस तरह चीरहरण करने का काम किया? यही समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया, बवालियों ने किया। ये लोग केवल रोड छाप जो है नेता तैयार करते हैं और बहन बेटियों के साथ इस तरह खिलवाड़ करने का काम करते हैं। और अब पिछड़े समाज के किस बात की दुहाई देते हैं कि क्या नाम, हमने वोट इनको विधायक बना दिया। अरे साख चनी मालिक कुशवाहा बिंद केवट मल्ला कुशवाहा माजिक बचुआ मजारा नाई कुमार त्योहार बढ़ाई प्रजापति गरजिया राजभर चौहान दुनिया, ये तमाम पिछड़ी जाती है जिसका वोट लेकर के समाजवादी ने 4 बार मुख्यमंत्री बने समाजवादी पार्टी के। बताइए इस समाज के बेटी बेटा को कहां आपने बैठाने का काम किया? आज हर थाने में चले जाइए तो एक वर्ग नजर आएगा, उसमें केवल जातो नजर आएगा, कहने में कोई बुराई नहीं है। और दूसरी बात, इसी प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी बनते हैं। हितैषी नहीं है, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। 4 बार इन्होंने क्या नाम मुख्यमंत्री बन करके उनके 20% जो है वोट तो उसको लेने का काम किया। 18% क्या किसी मुसलमान को आगे करने का काम किया या मुख्यमंत्री बनाने का काम किया? नहीं करेंगे। हमेशा गद्दी पे बैठ जाएंगे, पीछे वाले करियर पे बैठा करके घुमाने का काम करेंगे। मैं इनको बताना चाहूंगा, अभी मैं सुन रहा था शिवपाल चाचा को, शिवपाल चाचा जी कह रहे हैं कि पूजा पाल जी को जो है संभल करके बोलना चाहिए। अरे चाचा, आपको क्या हो गया? जब आपने अपनी पार्टी बनाई थी पीएसपी, तो आपने क्या क्या बयान दिया था समाजवादी पार्टी के लिए? क्या वो लोग भूल जाएंगे? इसी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता हर चीज को लेकर के तैयार रहती है, चाहे गुंडा राज हो, अराजकता हो, भ्रष्टाचार हो, लूट हो, अपहरण हो, हत्या हो, डकैती हो, फिरैती हो, दंगा हो, कर्फ्यू हो, इससे लबालब अगर रहा है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, इससे पहले भी अगर कानून का राज रहा मायावती के शासनकाल में रहा, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, इसे कोई अन्यथा ना ले, ये मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन आज की डेट में जो कानून व्यवस्था योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मिला है, ये उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में एक प्रमुखता से निकल करके ये बताने का, जताने का काम किया कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश है। और इसका कारण ये है, चाहे गाजियाबाद से लेके गाजीपुर चले जाइए,
गाजियाबाद चले, कन्नौज चले जाइए, आप महोबा चले, कहीं भी चले जाइए, कुछ कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो इन जो है 8 साल में हमको बता दीजिए कहाँ दंगा हुई, कहाँ इस तरह की कृतियां हुई। और इस कृतियों को लेकर के बार बार केवल आप पीडीए का ढोल पीटोगे, पीडीए का ढोल अब आपके हाथ से खिसक गया है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज जानता है श्री अखिलेश यादव किसी को नेता तो बनने नहीं देंगे। हिम्मत है तो वो सच्चाई बोल के देखिए, पूजा पाल ने क्या गुनाह कर दिया? अगर उसे पति का किसी ने दिन दहाड़े मर्डर किया और उसको न्याय मिला, अगर न्याय देने वाले को उसने समर्थन कर दिया, विधानसभा में चुनी हुई सदस्य रही है, अगर उसने अपनी आप बेटी बताई, तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द क्यों? समाजवादी पार्टी के विधायक, सांसद या जो उनसे कार्यकर्ता है, उनके मुखिया है। दयाराम भार्गव जी अभी रुकना होगा, मैं पल्लवी सिंह के पास चलूंगा। पल्लवी सिंह, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पूजा पाल को भाजपा से अपनी टिकट पक्की पहले करा लेनी चाहिए। देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं, आप अपने मन की बात कह नहीं सकते हैं। और ये पहले भी देखा जा चुका है, आपने देखा इनके बागी विधायक जिनको बागी करार दिया गया, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। क्यों निष्कासित किया गया? 500 साल बाद राम मंदिर बना तो वो एक राम मंदिर को देखने की इच्छा जाहिर करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश जी चाहते हैं कि उनकी पार्टी में वही हो जो वो चाहते हैं। उसके अलावा यदि कोई अलग चलता, उल्टी दिशा में चलता, वो दिन को दिन कहें, दिन को रात कहें तो रात ही कहना है। अगर आपने दिन कह दिया तो आप पार्टी छोड़ के जा सकते हो। इसका यही वो दिखाते चले आ रहे हैं। यही इन्होंने पूजा पाल जी के साथ किया। पूजा पाल जी के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना 2005 में हुई थी। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उनके सामने जब वो इलेक्शन लड़नी है, उनके सामने खड़ा किसको किया गया? अपराधी जो था उसको ही सीधे लाके आपने खड़ा कर दिया। और तब से लेके किसी भी सत्ताधारी दल ने उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं की। पूजा पाल जी ने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी को मात्र धन्यवाद दिया, एक पर्सनल उसमें उनको, मैं समझ सकती हूँ कि उनको कैसी फीलिंग आई होगी कि उन्होंने जाके उनको धन्यवाद दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐसा करके अपनी मानसिकता दर्शा दी है, दिखा दी है कि किस प्रकार ये आतंकवादी और माफियाओं के लिए सदैव खड़े हैं, उनके संरक्षण करते हैं। माननीय योगी जी ने सिर्फ पूजा पाल नहीं, सिर्फ उनकी नहीं, जितनी भी महिलाएं, माता पिता और बच्चों को इंसाफ दिलाया, जिसके साथ इन अपराधियों ने इस तरीके का कृत्य किया है, उनका दंश जो अभी तक झेल रहे थे। और पीडीए की बात जो करते हैं, देखिए पीडीए समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से इनके परिवार तक पल्लवी सिंह मैं ये बात समझना चाह रहा हूं कि क्या ये मानकर चला जाए कि तकनीकी समस्या अलग है, अन्यथा व्यवहारिक तौर पर पूजा पाल भाजपा में शामिल हो गई हैं, तकनीकी तौर पर कभी हो माना जाए अब कि अब एक ही माया है? नहीं, देखिए वो उनकी खुद की सोच है, वो जैसा चाहेंगी वो ऐसा करेंगी। अपना वो 3 बार वो विधायक बन चुकी है, तो वो जैसा निर्णय लेंगी वो उनका पर्सनल निर्णय होगा। समाजवादी पार्टी में यही दिक्कत है कि आप अपना पर्सनल बात आगे रख नहीं सकते हैं। उन्होंने बस अपने मन की बात आके कही, उन्होंने माननीय योगी जी को धन्यवाद दिया। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के भी मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्री हैं। तो एक मुख्यमंत्री को धन्यवाद वो बिल्कुल दे सकती थी, इसके लिए पार्टी से निष्कासित कर देना बहुत हैरत वाली बात है। और यही करते आ रहे हैं, दिखा दिया उन्होंने कि अपनी पार्टी के ही पीडीए के सदस्य को आप संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। समाज का आप क्या उत्थान करेंगे? पीडीए की बात करते हैं, तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति करने की कोशिश में उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि पूजा पाल जी ने सिर्फ एक ऐसा बोल दिया, इसलिए एक विशेष वर्ग को खुश करने के, उनके खिलाफ बोल दिया, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया। यही हुआ है उनके साथ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।